एटलस की वारिस तुम्हें मारने आ रही है। दुनिया का बचना मुश्किल है। ऐसी पावर्स का मुकाबला कैसे करें? सो हे गाइस, वेलकम टू मूवी स्क्रीन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के टॉप 10 एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में, जिन मूवीज के अंदर आपको कमाल के एक्शन सीन्स के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप अपने फ्री टाइम में एक अच्छी हॉलीवुड मूवीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस लिस्ट में सारी की सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में एंड बावा लेवल की होने वाली है। तो चलिए बिना देरी करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2017 में रिलीज ज़ॉम्बियोलॉजी एंजॉय योरसेल्फ टुनाइट। ये एक ज़ॉम्बी हॉरर एक्शन मूवी है। कहानी हांगकांग के एक नॉर्मल शहर में सेट है, जहाँ अचानक से मिस्टीरियस इन्फेक्शन फैलने लगते हैं। लोग धीरे धीरे वायलेंट और ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं। इसी बीच हाई स्कूल स्टूडेंट लॉन्ग और उसके कुछ क्लासमेट्स अपनी स्कूल बिल्डिंग के अंदर फंस जाते हैं। बाहर पूरी सिटी कोलैप्स हो चुका होता है और अंदर उनके टीचर्स और दोस्त एक एक करके इन्फेक्टेड होते आ रहे हैं। अब स्कूल एक सेफ जगह नहीं बल्कि एक जाल बन चुका है। स्टूडेंट्स बेंचेस, लाठी और जो मिले उससे हथियार बनाकर ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं। सर्वाइवल के साथ उन्हें ये भी डिसाइड करना होता है कि जब अपना ही कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो उसके साथ क्या करना है। तो क्या ये स्टूडेंट्स स्कूल से जिंदा निकल पाएंगे या ये जगह उनकी कब्र बन जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको स्कूल बेस्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्लस इमोशनल मोमेंट्स पसंद है तो ये मूवी एक सॉलिड वॉच है, जिसे हमने 5.5 की रेटिंग मिला। 2017 में रिलीज द एडवेंचरस। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। डैन ज़ांग एक मास्टर चोर है जो सालों जेल में रहने के बाद बाहर आता है। बाहर निकलते ही वो अपनी पुरानी टीम के साथ दुनिया के सबसे डेयरिंग चोरी का प्लान करता है। यूरोप के एक हाई सिक्योरिटी म्यूजियम में एक बहुत ही कीमती चीज को चुराने का। पेरिस से प्रॉग तक उनका मिशन सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक माइंड गेम बन जाता है, क्योंकि उनके पीछे लगे होते हैं एक शार्प और ऑब्सेस फ्रेंच डिटेक्टिव। जैसे जैसे लूट आगे बढ़ती है, डबल क्रॉसेस, हिडन मोटिव्स और अनएक्सपेक्टेड डिटेल्स सामने आते हैं। हर स्टेप पर प्लान बदलता है और हर गलती उन्हें वापस जेल या मौत तक ले जा सकती है। क्या डैन अपना परफेक्ट लूट डकैती कंप्लीट करेगा या ये मिशन ही उसके सबसे बड़ा जाल निकलेगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको स्टाइलिश हाइस मूवीज, स्मार्ट क्रिमिनल्स और इंटरनेशनल चेस पसंद है तो द एडवेंचरस एक एंटरटेनिंग वॉच है, जिसे हमने 5.6 की रेटिंग मिला और इसे प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार एंड एमएक्स प्लेयर पर देख सकता है। जो 24 में रिलीज 6 आवर्स अवे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। क्रिस मोंटेनो एक फार्मर मरीन होता है जिसके साथ एक सडनली ट्रेजेडी होती है। उसकी वाइफ एक बिजनेस ट्रिप के दौरान किडनैप हो जाती है और उसे कुछ जल्दी समझ में आता है कि ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं बल्कि एक डेंजरस ड्रग कार्टेल का प्लान है। कार्टेल के लीडर उसको बोलता है, अगर तुमने 6 घंटे के अंदर मेरे 6 दुश्मनों को नहीं मारा तो तुम्हारी वाइफ को जिंदा कभी नहीं देख पाओगे। अब क्रिस के पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम होता है 6 लोगों को ढूंढने, हर एक को मारने और अपनी वाइफ को बचाने के लिए। तो क्या क्रिस सिर्फ 6 घंटे में 6 लोगों को खत्म करके अपने वाइफ को बचा पाएगा या टाइम खत्म होने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको हाई स्टेक एक्शन, टाइम लिमिट थ्रिल्स और इमोशनल रिवेंज वाली स्टोरीज देखना पसंद है तो 6 आवर्स अवे एक ग्रिपिंग पिक है, जिसे हमने 5.8 की रेटिंग मिला। 23 में रिलीज बोडिका क्वीन ऑफ वॉर। ये एक वॉर एक्शन हिस्ट्री मूवी है। ये कहानी है बोडिका की, जो IC9 ट्राइब की क्वीन है। उसके पति प्रोसुआगेस रोमन एम्पायर के प्रेशर में अपना राज्य छोड़ देता है, लेकिन उसके मरने के बाद रोमन्स उसके एग्रीमेंट को तोड़ देता है। बोडिका को पब्लिक बेइज्जती किया जाता है, उसकी बेटियों के साथ जुल्म होता है और उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ली जाता है। यहाँ से एक माँ और क्वीन एक वॉरियर बन जाती है। बोडिका अपने लोगों के साथ जुड़ती है और रोमन हुकूमत के खिलाफ एक भयंकर बगावत शुरू करती है। जंग सिर्फ तलवार की नहीं होती बल्कि इज्जत, आजादी और बदले की होती है। हर युद्ध में बोडिका को गुस्सा और लीडरशिप और डेंजरस होती आती है। तो क्या बोडिका अपने लोगों की आजादी दिला पाएगी या रोमन एम्पायर उसकी बगावत को खून में डुबा देगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको हिस्टोरिकल वार मूवीज, स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर और ब्रूटल बैटल्स पसंद है तो बोडिका क्वीन ऑफ वॉर एक सॉलिड वॉच है, जिसे हमने 5.3 की रेटिंग मिला। 2017 में रिलीज लोई बाओ। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। टैम एक नॉर्मल सा कॉमिक बुक आर्टिस्ट होता है जो अपनी जिंदगी और गंभीर बीमारी दोनों से फाइट कर रहा होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तब एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसके ब्रेन एक नए स्ट्रॉन्ग और ट्रेनर बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। नए बॉडी के साथ टैम को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइट स्किल मिल जाती है, बिल्कुल सुपर हीरो जैसी। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जिस बॉडी में वो जिंदा है उसके एक वायलेंट पास्ट था और उसके डेंजरस एनिमीज अब उसके पीछे पड़ चुके हैं। अब टैम को अपने न्यू पावर्स के यूज करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और ये समझना है कि वो असल में कौन है। जिस बॉडी में वो जिंदा है अगर वही सबसे बड़ा दुश्मन निकले तो क्या टैम अपनी फैमिली और अपनी पहचान दोनों को बचा पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको मार्शल आर्ट एक्शन प्लस साइंस फिक्शन शो है प्लस इमोशनल हीरो स्टोरीज पसंद है तो लोई बाओ एक सॉलिड वॉच है, जिसे हमने 5.4 रेटिंग मिला। 2022 में रिलीज हैंसन राइजिंग ड्राइवर। ये एक एक्शन वॉर मूवी है। ये मूवी 1592 के टाइम में सेट है, जब जापान कोरिया पर अटैक करता है और समुद्र से पूरी सप्लाई लाइन को कंट्रोल करना चाहता है। कोरियन की नेवी बहुत ही कमजोर हो जाती है, लेकिन
लेकिन एक कमांडर है जो हार ही नहीं मानता है, जिसका नाम होता है एडमिरल यी सॉन सैन। उसके पास कम शिप्स हैं, कम सोल्जर्स हैं, पर फिर भी वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के साथ जापानीज नेवी का सामना करता है। यी सॉन सैन एक स्पेशल फार्मर और अपनी सीक्रेट वेपन टर्टल शिप का यूज करता है, जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाती है और हर बैटल कोरिया का फ्यूचर का फैसला बन जाता है। जब दुश्मन के साइज, पावर्स और नंबर्स में कई गुना ज्यादा हो, तब क्या सिर्फ दिमाग और हिम्मत से यी सॉन सैन जंग जीत पाएगी? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको रियल वॉरियर स्टोरीज, नावल बैटल्स और स्ट्रेटेजिक एक्शन पसंद है तो हैंसन राइजिंग ड्रैगन एक मस्ट वॉच है, जिसे IMDb में 6.6 की रेटिंग मिला और इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2018 में रिलीज कीन ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इलाई एक गरीब और अकेला एक टीनेज लड़का है जो अपने एक्स क्रिमिनल स्टेप ब्रदर जिमी के साथ रहता है। एक दिन इलाई एक बंद फैक्ट्री में जाता है जहाँ उसे एक बहुत ही एडवांस गन मिलती है जो किसी भी नॉर्मल वेपन जैसे नहीं होती। उसे छूते ही पता चल जाता है कि ये गन ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं है। उधर जिमी एक पावरफुल गैंगस्टर से पंगा ले लेता है और जब उसकी जान खतरे में पड़ जाती है तो दोनों भाई मजबूरन शहर छोड़कर भाग निकलते हैं। अब एक तरफ क्रिमिनल्स उनके पीछे करते हैं और दूसरी तरफ मिस्टीरियस आर्मर्ड लोग जो सिर्फ उस गन को वापस चाहते हैं। भागते भागते इलाई को समझ में आता है कि ये गन सिर्फ वेपन नहीं बल्कि उसके साथ किसी गहरे राज से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे हिंट मिलता है कि इलाई खुद भी नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। तो क्या इलाई अपनी असली सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा और क्या दोनों भाई जिंदा बच पाएंगे? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको इमोशनल बॉन्डिंग के साथ एक साइंस फिक्शन एक्शन पसंद है तो कीन एक डिफरेंट टाइप की मूवी है जिसे 5.8 की रेटिंग मिला। 2014 में रिलीज 3 Days to Kill ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी में देखने मिलते ईथन रेनर को एक एलाइट CIA एजेंट है जो सालों से अपनी फैमिली से दूर रहकर डेंजरस मिशंस करते आया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तब वो अपनी एक्स वाइफ और बेटी के पास जाकर नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। लेकिन CIA उसे एक लास्ट मिशन ऑफर करता है, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को पकड़ने का, बदले में एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो उसकी लाइफ बढ़ा सकता है। अवेतन को डबल लाइफ जीनी पड़ती है, दिन में एक कंफ्यूज्ड फादर और रात में एक रूथलेस एजेंट। एक्शन, इमोशंस और टाइम लिमिट के बीच उसे डिसाइड करना होता है कि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मिशन या फैमिली। क्या ईथन अपने लास्ट मिशन टाइम पर पूरा कर पाएगा या फिर एक्सपेरिमेंटल ड्रग यूज करते ही उसकी मौत हो जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको एक्शन प्लस इमोशनल फादर टुगेदर स्टोरीज पसंद है तो 3 Days to Kill एक सॉलिड एंटरटेनिंग है जिसे IMDb 6.2 की रेटिंग मिला। 2020 में रिलीज द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है। यह कहानी बेस्ड है अर्जेंटीना की रियल लाइफ लेजेंडरी बैंक रॉबरी पर, जो 2006 में कुछ स्मार्ट क्रिमिनल्स एक हाई सिक्योरिटी बैंक में एंटर लेते हैं और कस्टमर्स को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। पुलिस बाहर से नेगोशिएशन में बिजी होती है लेकिन अंदर गैंग का असली प्लान कुछ और ही होता है। फेक गन्स, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और परफेक्टली टाइम मूव के साथ ये लोग बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच जाते हैं। जब पुलिस समझती है कि वो जीत रहे हैं तब गैंग ऑलरेडी सिस्टम को आउटस्मार्ट कर चुकी होती है। हर स्टेप पर टेंशन बढ़ता है और दिमाग लगाने का गेम शुरू होता है जब वेट से ज्यादा ब्रेन्स का यूज होता है। तो क्या ये लोग बिना गोली चलाए किसी को मारे हिस्टोरी की सबसे स्मार्ट रॉबरी करके निकल पाएंगे या फिर नहीं? यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको रियल लाइफ इंस्पायर्ड हाइस्ट मूवीज और स्मार्ट क्रिमिनल्स पसंद है तो द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी मोस्ट वॉच है जिसे IMDb 7.1 की रेटिंग मिला और इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2014 में रिलीज किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस ये एक एक्शन स्पाई एडवेंचर मूवी है। एक स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है जो गलत संगत और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ रहता है। तब उसकी जिंदगी में एंटर होती है हैरी हार्टी जो एक एलाइट सिक्योरिटी एजेंसी किंग्समैन का एजेंट होता है। हैरी एक्सी को एक चांस देता है किंग्समैन ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होने का, जहाँ सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स ही सर्वाइव करते हैं। टफ टेस्ट, हाई टेक गैजेट्स और डेडली मिशन के बीच एक्सी धीरे धीरे एक रिफाइंड स्पाई बनने सीखता है। इसी बीच एक ब्रिलियंट लेकिन ट्विस्टेड विलेन वैलेंटाइन दुनिया को सेव करने का नाम पर एक डेंजरस प्लान बनाता है। अब एक्सी को अपनी ट्रेनिंग, साहस और लॉयल्टी प्रूव करनी होती है क्योंकि फेलियर का मतलब सिर्फ मिशन लॉस नहीं बल्कि पूरी दुनिया का केओस है। तो क्या एक्सी वैलेंटाइन का प्लान को टाइम पर रोक पाएगा या एक गलती पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको स्टाइलिश स्पाई एक्शन, कॉमेडी और ओवर द टॉप फाइट सीन्स पसंद है तो किंग्समैन एक मस्ट वॉच है जिसे IMDb में 7.7 की रेटिंग मिला और इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। और हाँ गाइस, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और साथ ही वीडियो को हाइप भी कर दो। इससे चैनल को थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता है जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए तगड़े तगड़े मूवी लाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।